अच्छा हो, जैसे शोरूम टाइप होता है ना, प्रेजेंटेशन अच्छी हो आपकी, दिखाया अच्छी जाए। जैसे आप बाहर मार्केट में जाओ, कहीं शोरूम में जाओ, उन्होंने बिल्कुल ऐसे सजा के रखा होता है जैसे लगता है पता नहीं इससे बढ़िया चीज़ ही कोई नहीं है, और मुझे लगता है इनसे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो, है ना। तो ये आप इस चीज़ को करो, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और पैकिंग आपकी बड़ी अच्छी है, पैकिंग सेक्शन सब अच्छी है। यहाँ हमारे अनारदाना नहीं है, अनारदाना तो वाइल्ड है ना सर, वहाँ वाइल्ड हुआ है सारा, वहाँ पे ऐसे नेचुरल वाइल्ड है सारा ही, वो बेल्ट ही सारी वाइल्ड है, किश्तवाड़ रामबन ये सारा वो क्वालिटी का यहाँ करवाना हो तो नहीं वाइल्ड है ना, बेसिकली कौन सा सीड भी देते हैं, इन्होंने खुद बताएंगे, मशरूम्स भी लगाए थे और बहुत पैसा कमाया उसने स्टिक लगाने। नहीं आप ये आउटलेट अपना इस साइड और बड़ा अच्छा बड़े लेवल पे, अगर आपके फंड्स भी आते रहते हैं, किसी की दुकान ले लो, बड़ी अच्छा सा ले लो, रेंट पे ले लो और करो, और रेंट आपका मिल जाएगा। अच्छा जितनी सेल होगी 10 दिन में आपका रेंट निकल जाएगा, हम निकलवा देंगे, क्या बात करते हैं, ठीक है ना। ये करो, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा ना हो कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर आपकी प्रोडक्शन है, मेहनत है तो दिखे, लोगों तक पहुंचे, पूरे उसकी तारीफ हो पूरे जम्मू कश्मीर में। ये उस तरीके लेवल का एक आउटलेट है, उनमें भेजते हैं हाँ नहीं मेरे नहीं, मैं बनी में चाहता हूँ एक बढ़िया लेवल का आउटलेट हो पूरे जम्मू कश्मीर में, उसको रिप्रेजेंट हम करेंगे। ये हमारे बनी में हम भी गर्व से बोलेंगे कि आउटलेट हमारे पास ऐसा है जहाँ पे इस तरीके की प्रोडक्शन, ठीक है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ एमएलए साहब जी का स्वागत करें। ये सब कुछ ग्लिप्सेस हैं जो हमारे काम यहाँ हुआ है, ऐसा वैसा हमारा आपकी सारी पूरी आपकी हमारे इधर बनी नहीं है सर, लेकिन पहले बार 2 साल में पहली बार मशरूम की इंट्रोडक्शन भी हमने करवाई। पर पंचायत एक वो किया कि पर पंचायत 100 बैग लगेगा भाई, तो आज की डेट में हर पंचायत में 100 बैग लगता ही लगता है सब जगह। यहाँ मशरूम फार्म्स मशरूम का करवाना ये फार्मिंग तो ठीक है, लेकिन मशरूम फार्म से जैसे बाहर मैंने देखा है वो भी खुले प्राइवेट चाहे खोलना है, हाँ प्राइवेट, हम उनमें 2 लोगों को मशरूम फार्म के लिए दो, ठीक है। 15 मेट्रिक टन का मेरे पास आए कुछ लोग कहते हैं हमने बड़ी देर से फाइलें लगी हैं, लेकिन करवाओ। मैं चाहता हूँ हमारे अगर यहाँ 29 पंचायतें हैं तो हर एक पंचायत में एक, ठीक है। और लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग चाहते हैं कि 2 साल से लोगों ने इतना प्रॉफिट दिया है, 2 साल में इतना प्रॉफिट दिया है लोगों ने कि उसमें मशरूम का रुझान ही एक डिफरेंट लेवल पर चला गया है। अब हमारे पास आप उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर पाना, सभी को दे पाना, 1.5 लाख रुपये कोशिश करो, क्योंकि लोग इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम उनके अपलिफ्ट करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे सर। ये हमने चेंज किया सर, जैसे ये सरसों है, बेसिकली ये सारा मोनोक्रॉप एरिया था आज से 10-12 साल पहले, तो इस मोनोक्रॉप को कन्वर्ट किया है डबल क्रॉपिंग में, क्योंकि वीट यहाँ कम लगाई जाती है, तो हाई रिचेज में हमने ये सरसों कॉस 1 और कश्मीर की वैरायटी है TS7, उससे हमने इंट्रोडक्शन करके ये चेंज किया। इसके साथ ही ये सारा ये मशरूम है सर यहीं का, ये 2 साल के अंदर हुआ है सारा ये सारी चीज़ें, ये हमारा मल्चिंग, उसके बाद ये हमारी लोहे मलार की सारी लोहे मलार की मैं अभी करनी आती है ना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे तालियों के साथ स्वागत करें एमएलए सर का। हमारे बीच हमारे ऑनरेबल एमएलए सर डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी मंच पे बैठे हुए हैं, उनके साथ वर्दी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री संजीव राय गुप्ता जी, उनके हमरा वर्दी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन श्री मुरारी राय डिगरा जी, वर्दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनी श्री गैसुल हक जी, वर्दी तहसीलदार बनी श्री प्रदीप अत्री जी, इंस्पेक्टर सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री रोहित सिंह बलोरिया जी, और हमारे डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स SMS सर, AUs, JAs, फार्मर्स और मीडिया पर्सन्स। मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सबका तहे दिल से
वेलकम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना बहुत ही बेशकीमती टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के हमारे बीच में आप आए और हमारा जो प्रोग्राम है तिलहन मेला थोड़ा सक्सेस बनाने में अपना रोल प्ले किया। Line in. जिस तरह से आपने देखा कि अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रदर्शनी लगाई गई है और हमारे डिपार्टमेंट की जो अचीवमेंट है आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बालिक्स में बीज में मटर में या मशरूम चिलीज वगैरह अलग अलग जो बेनिफिट है डिपार्टमेंट की तरफ से उनमें अपना रुचि दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऐसी कैश क्रॉप को अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा था कि पहले मोनोकल्चर का सिर्फ हम ये दबाते हैं और मैक्सिमम फार्मर्स क्या होते हैं कि मेज के ऊपर डिपेंड होते थे। अगर एक क्रॉप में या तो कोई नेचुरल कैलेमिटी बारिश की वजह से बरसात ज़्यादा होने से नुकसान हो जाता था तो फार्मर्स को ओवरऑल उसका लॉस होता था। लेकिन अब जो है हमारे पास ऑप्शन बहुत से हैं कि हम पोटैटोज को ग्रो कर सकते हैं, चिलीज ग्रो कर सकते हैं, मशरूम इंडोर जहाँ पे मंकी मेंटेनेंस को प्रॉब्लम है उसमें हम मशरूम वगैरह ग्रो कर सकते हैं, गिल गार्लिक्स है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग एंटरप्राइज अलग अलग हैं जो फार्मर्स के लिए हैं जिससे फार्मर अपनी जो है वो इनकम जनरेट कर सकता है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, डेयरी फार्मिंग है, तो फार्मर्स के पास बहुत ऑप्शन है कि अपने आप को इस फील्ड में आके एक्सलेंस दे आगे, क्योंकि मेन जो है वो एग्रीकल्चर ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके ऊपर सब डिपेंड है। तो अब नेक्स्ट थोड़ा जो सेशन है वो वेलकम सेशन में मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री संजीव राय गुप्ता जी से कि वो ऑनरेबल एमएलए श्री डॉक्टर साहब को बुक लेकर सम्मानित करें। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। वर्दी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर मुराइदा डिंगरा जी, सर प्लीज ऐसे हम साहब को बुक लेकर सम्मानित करें। साउथ डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री रोहित सिंह बलोरिया जी, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तहसीलदार बनी जी को बुके देकर सम्मानित करें सकते हैं। आई रिक्वेस्ट जो हमारी इंटायर साउथ डिवीजन की टीम है, एसडीओ, एसएमएस और एईओ, हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जी का सम्मान करें बुक लेने के लिए। एक बार फिर से मैं टीम साउथ डिवीजन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन श्री मुरारी लाल जी का सम्मान करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्दी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री संजीव राय गुप्ता जी से सर मोमेंटो और शाल देकर हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी का स्वागत करें प्लीज।
और तालियां तो जोर लगने मारो, क्या और जोर लगने तालियां मारो। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। I request District Agriculture Extension Officer Shri Murari Lal ji, sir please South District Magistrate बनी श्री गैसुल हक जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जियो टैग मिला है इसको। वर्दी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर संजीव राय जी ऑनरेबल MLA सर को बसोली पेंटिंग का मोमेंटो पेश करते हुए। Now I request श्री देवेंद्र सिंह सब SMS साउथ डिवीजन लेवल बसोली कि सर हमारा जो आज का प्रोग्राम है तिलहन मेला, उस पर एक टेक्निकल सेशन लेंगे सर। Respected farmers of Bani constituency, Honorable MLA Sahab, Chief Agriculture Officer Kathua, District Agriculture Officer Extension Kathua, SDM Bani, Tehsildar Bani, South Regional Agriculture Officer Basoli, Subject Matter Specialist Basoli, different departments के heads, Horticulture Development Officer, District Horticulture Officers, Sheep Husbandry से आए हुए ऑफिसर्स, मुझे यहाँ टाइम दिया गया है टेक्निकल सेशन आज के इस तिलहन मेला पे। तिलहन जिसको हम ऑयल सीड्स कहते हैं, ये मेला HADP प्रोग्राम जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है P11 के अंडर, प्रोजेक्ट P11 के अंडर प्रमोशन ऑफ ऑयल सीड्स में हम आज ये बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें AU बनी, AU लोआंग, AU फतेहपुर सारे अपना अपना रोल 2-3 दिन से लगे हुए हैं। आप सब यहाँ सुबह से इस मेले में बैठे हुए हैं। ये जो ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5-6 साल के लिए इसको प्रायोरिटी पे ले लिया है। पूरे इंडिया में इस पे लगभग 10,000 करोड़ का खर्चा होगा। ये 2023-24 से 2030-31 तक चलेगा। एक ऑयल सीड प्रोग्राम और एक ऑयल पॉम पे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। इसी तरह जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टेट का है, उसमें जम्मू कश्मीर स्टेट UT के अंदर ऑयल सीड्स के एरिया को 2 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का प्रोग्राम है। अभी ये एरिया 1,40,000 हेक्टेयर है पूरी स्टेट में। UT की रिक्वायरमेंट 14 लाख क्विंटल है ऑयल सीड्स की, लेकिन UT की प्रोडक्शन, J&K UT की प्रोडक्शन 4 लाख क्विंटल है। तो ये जो 10 लाख क्विंटल का जो गैप है स्टेट में, इसको इन्हीं प्रोग्राम्स, इन्हीं मेले, यहाँ से जानकारी लेके फार्मर जब अपने खेत में वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, हमारे एक्सटेंशन वर्कर से राब्ता रखता है, तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है। आज से 20 साल पहले
15 साल पहले जब ये टोटली मोनोक्रॉप्ड एरिया था, मोनोक्रॉप्ड एरिया यानी एक ही फसल होती थी, तो प्रोडक्शन कम थी। आहिस्ता आहिस्ता इसको डबल क्रॉप एरिया की तरफ ले जा रहे हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की 170-80 के बीच है, जिसको हम 200 तक ले जाने का टारगेट 5 साल तक पूरा कर देंगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ क्रॉप्स इन ए ईयर, एक साल में हम जितनी फसलें ले सकते हैं। पहले एक ही फसल ली जाती थी, अब शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज से हम इसको एक से ज्यादा फसलें ले रहे हैं। ऑयल सीड एक वर्ड है। ऑयल सीड में 9 फसलें आती हैं। ऑयल सीड एक ग्रुप ऑफ क्रॉप्स है, जिसको हम रेपसीड एंड मस्टर्ड भी नाम से कहते हैं। रेपसीड में हमारे पास तोरिया, गोभी, सरसों ये आता है, और मस्टर्ड में हमारे पास इंडियन मस्टर्ड, जिसको हम सरसों कहते हैं। तोरिया बिल्कुल ही शॉर्ट क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन। ये सब तेल की फसलें हैं। बनी के लिए जो सरसों की जो फेमस वैरायटी है, मशहूर वैरायटी जो है, वो कास 1 है। आपकी लोकल सरसों भी होगी, उसका आप कंपैरिजन करिए जो कास 1 वैरायटी है। ये कश्मीर रिसर्च स्टेशन से वैरायटी डेवलप्ड है। ये टेम्परेट जोन है, तो यहाँ टेम्परेट और ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज ही प्रेफरेबल हैं, यानी वही लगानी चाहिए। जैसे काफी 2-3 महीनों से यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो जो ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, जिनका बेस अफ्रीकन सरसों से लिया गया है, इंडियन सरसों और अफ्रीकन सरसों। अफ्रीकन सरसों जो है वो वहां से वैरायटीज डेवलप करके शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज, और जिसमें जो कम पानी में भी ज्यादा पैदावार देती है। ये सारा ऑयल सीड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिसमें ये सारा कार्यक्रम है। अब 1 क्विंटल सरसों में से 30 केजी के आसपास तेल निकलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20% इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है इस पे। जितनी हमारी तेल की रिक्वायरमेंट है वो हमारे देश से ही पूरी होनी चाहिए। मैंने आपके लिए यहाँ इसकी एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई है। शॉर्ट पॉइंट्स में मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आपने एक पोस्टर देखा होगा, यहाँ लिखा है कि प्रॉफिट को 4 गुना बढ़ाना है। ऑयल सीड तो लेना ही लेना है, साथ ही आप ऑयल सीड के साथ एपीकल्चर यानी शहद की पेटियां भी रख सकते हो। RH 749 एक वैरायटी है जो यहाँ के लिए अच्छी है। एक RB 50 नाम की वैरायटी है, RH 725। अब इसकी आपको फर्टिलाइजर डोज बता देता हूं जो आप सरसों लगाते हो। इसमें 4-5 किलो से ज्यादा यूरिया नहीं डालना है एक कनाल में। 3 किलो डाया लगाना आपने, DAP जिसको कहते हैं आप। ये जो सरसों की फसल है, इसको सल्फर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन, DAP और पोटाश तो हम डालते ही हैं, लेकिन इसमें हम एक एडिशन करते हैं, सल्फर जरूर डालना है। जब इसको लगाना है तो 10 किलो सल्फर सोइंग टाइम पे, यानी जब आप इसका बीज लगाते हो तो सल्फर की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होगी?